हेलो, मेरा नाम है अरुणा चौहान और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कैसे किया जाता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। यानी कि जो कार्बन है वो जिस तरह से अटैच है या हाइड्रोजन है जिस तरह से किसी चेन में या स्ट्रक्चर में अटैच है तो उनको क्या बोला जाता है। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन कैसे अटैच होता है ये चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम कार्बन का मोड ऑफ अटैचमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लासिफिकेशन दिया गया है। पहला है प्राइमरी कार्बन, यानी कि प्राइमरी कार्बन किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक स्ट्रक्चर लिया हुआ है मैंने, इसका नाम क्या होगा अगर हम देखें तो 1 2, क्योंकि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है तो 1 2 3 4 5 ये लॉन्गेस्ट चेन होगी तो 5 के लिए हो गया पेंट। ओके, और यहाँ पर क्योंकि सेकंड पोजीशन पर दो मिथाइल ग्रुप हैं तो 2 2 एंड ये 3 पोजीशन पर भी एक मिथाइल ग्रुप है तो 2 2 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन कहलाएगा ये। तो 2 2 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन इसका नाम होगा इस कंपाउंड का। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, पहले बात करते हैं प्राइमरी कार्बन की, या फिर इसको 1 डिग्री कार्बन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब जो कार्बन है उससे एक कार्बन, क्योंकि कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है 4 होती है यानी कि 4 होती है, और अगर कार्बन की बाकी तो 3 जो है वो हाइड्रोजन है लेकिन एक जो है इधर कार्बन अटैच है तो इसको बोलेंगे प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन। और या तो कोई कार्बन अटैच हो या फिर कुछ भी ना हो तो उसको भी 1 डिग्री बोलेंगे। यानी कि जैसे कि CH4 है, यहाँ पर हम ले लेते हैं CH4, तो CH4 को भी क्या बोलेंगे, इसको भी 1 डिग्री ही बोलेंगे। चारों के चारों हाइड्रोजन है, इसको मिथाइल को भी, मीथेन को भी क्या बोलेंगे 1 डिग्री ही बोलेंगे या प्राइमरी कार्बन ही बोलेंगे। यानी कि ये भी प्राइमरी कार्बन है और अगर कुछ भी ना अटैच हो चारों हाइड्रोजन ही हो तो भी उसको 1 डिग्री कार्बन ही बोलेंगे यहाँ पर भी। और ये भी 1 डिग्री कार्बन ही है, यहाँ पर 3 तरफ हाइड्रोजन है और इधर कार्बन लगा हुआ है। सेकेंड आता है सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन। अब 2 डिग्री यानी कि दो नाम से पता चल रहा है, 1 डिग्री यानी कि कार्बन के साथ में एक और कार्बन अटैच हो या कुछ भी ना अटैच हो। 2 डिग्री यानी कि कार्बन के साथ में 2 का मतलब 2 और कार्बन अटैच्ड हो गए हों। यहाँ पर आप देख सकते हो इस वाले कार्बन के साथ में यहाँ पर एक कार्बन ये हो गया और एक कार्बन ये हो गया, यानी कि 2 कार्बन अटैच्ड हो गए हैं। 4 वैलेंसी है तो 2 तो हाइड्रोजन है और 2 कार्बन हो गए इसके साथ में। तो जो ये 2 कार्बन अटैच है इसकी वजह से इसको क्या बोलेंगे 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी कार्बन। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट होता है टाइप इसका 3 डिग्री या टर्शियरी कार्बन, जिसको बोलते हैं 3 डिग्री। नाम से पता चल रहा है 3 डिग्री यानी कि कार्बन 3 कार्बन से अटैच हो, यानी कि जब एक कार्बन जो है वो 3 कार्बन से, 3 वैलेंसी तो कार्बन और एक हाइड्रोजन से अटैच हो गया यहाँ पर, तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री या टर्शियरी कार्बन। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट है क्वाटरनरी कार्बन या फिर 4 डिग्री कार्बन। क्वाटरनरी नाम से पता चल रहा है यानी कि 4, यानी कि एक कार्बन जो है उसकी चारों के चारों जो बैलेंसी है वो किससे अटैच है 4 कार्बन से, तो उसको बोलेंगे क्वाटरनरी कार्बन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो कार्बन है इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, इधर भी ये दूसरा कार्बन अटैच हो गया, तो ये वाला जो कार्बन है ये कहलाएगा क्वाटरनरी कार्बन या 4 डिग्री कार्बन। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है। ऐसे ही जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी उसके अटैचमेंट के हिसाब से ही क्लासिफाई किया जा सकता है। यानी कि जिस हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच होगा, यानी कि अगर वो प्राइमरी कार्बन से अटैच है तो उसमें जो भी हाइड्रोजन होंगे वो प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाएंगे। अगर वो सेकेंडरी कार्बन से अटैच है तो उसमें जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो सेकेंडरी हाइड्रोजन कहलाएंगे। अगर टर्शियरी कार्बन से अटैच है तो उसमें जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो टर्शियरी हाइड्रोजन कहलाएंगे। यानी क्वाटरनरी हाइड्रोजन होता ही नहीं है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, और अगर क्वाटरनरी कार्बन का मतलब क्या होता है कि चारों कार्बन अटैच हैं एक कार्बन से, यानी कि ठीक है। तो इसलिए हाइड्रोजन क्या होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हाइड्रोजन। यहाँ पर हम लेते हैं, यहाँ पर देखिए ये 1 डिग्री कार्बन है तो इससे जितने भी हाइड्रोजन अटैच्ड हैं ये सारे हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे 1 डिग्री या फिर प्राइमरी हाइड्रोजन। अब ये सेकेंडरी कार्बन है,
सेकेंडरी कार्बन से आप देख सकते हो यहाँ पर 2 कार्बन है यानी कि सेकेंडरी कार्बन हो गया, और 2 हाइड्रोजन अटैच हैं तो ये हो जाएगा सेकेंडरी हाइड्रोजन। ऐसे ही टर्शरी में आप देख सकते हो कि एक हाइड्रोजन अटैच है यहाँ पर टर्शरी कार्बन के साथ में, तो ये वाला हाइड्रोजन भी क्या कहलाएगा, टर्शरी हाइड्रोजन या 3 डिग्री हाइड्रोजन। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट इसका जो मोड ऑफ अटैचमेंट के हिसाब, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि मोड ऑफ अटैचमेंट के हिसाब से। अब जो है नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसका जो क्लासिफिकेशन है कार्बन का। अब जो सेकंड क्लासिफिकेशन करते हैं वो क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हैं किसी भी मॉलिक्यूल में उसके बेस पर। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मॉलिक्यूल लिए हुए हैं और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये ग्रीक लेटर्स हैं, ग्रीक अल्फाबेट हैं, तो इनको लेते हैं। इसके हिसाब से हम कार्बन का जो भी अरेंजमेंट है कि कार्बन कौन सा है, अल्फा है, बीटा है, गामा है या हाइड्रोजन कौन सा है, उसको नाम देते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो कौन सा है, जो यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि ये हमारे पास में क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो इस फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन एटम अटैच्ड होता है वहां से हम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा इस तरह से नंबरिंग करनी शुरू करते हैं। यानी कि जो यहाँ पर जो इससे अटैच होता है कार्बन फंक्शनल ग्रुप से उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। जो हाइड्रोजन अटैच होंगे उस कार्बन से वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। ऐसे ही उससे जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसको बोलते हैं बीटा कार्बन। जो हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे इस बीटा कार्बन से वो कहलाएंगे बीटा हाइड्रोजन। ऐसे ही जो नेक्स्ट कार्बन होता है बीटा से नेक्स्ट उसको बोलते हैं गामा, और इसके जो हाइड्रोजन है उसको बोलते हैं गामा हाइड्रोजन्स। ऐसे ही जो गामा से नेक्स्ट वाला कार्बन है यानी फोर्थ, उसको बोलते हैं डेल्टा कार्बन, और उस पर जो हाइड्रोजन अटैच होंगे उनको बोलेंगे डेल्टा हाइड्रोजन। तो सिमिलरली जैसे यहाँ पर तो ये तो अल्कोहल था फंक्शनल ग्रुप, ऐसे ही जहां ये वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर। तो इस एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन अटैच्ड है उसको बोलेंगे अल्फा, उससे नेक्स्ट हो जाएगा बीटा, देन नेक्स्ट गामा और उससे नेक्स्ट डेल्टा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस वाले कार्बन से यानी गामा वाले से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं, तो यहाँ पर 2 डेल्टा कार्बन हो गए। ओके, ऐसे ही हम इस वाले फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं। यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड से कौन सा कार्बन अटैच्ड है, ये वाला कार्बन, तो इसको क्या बोलते हैं, ये अल्फा हो जाएगा। उससे नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, बीटा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि 3 बीटा कार्बन अटैच्ड हैं, यानी ये भी बीटा कहलाएगा और ये वाला भी अल्फा से जो नेक्स्ट कहलाएगा वो कहलाएगा बीटा। बीटा से नेक्स्ट क्या कहलाएगा, गामा, और गामा से नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डेल्टा। ओके, तो इसको जो है ग्रीक लेटर्स जो होते हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, यहां तक इसको इस हिसाब से क्या करते हैं, कार्बन एटम्स को हम यहाँ पर इस हिसाब से क्लासिफाई करते हैं, कार्बन को भी और हाइड्रोजन को भी। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है दोनों क्लासिफिकेशन, कार्बन और हाइड्रोजन के किस हिसाब से हम लोग क्लासिफाई करते हैं उनको। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।